देश के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी दो चीज़ें हैं, एक करंट में महंगाई और फ्यूचर को देखते हुए अच्छी शिक्षा। बिकॉज एक शिक्षा ही ऐसी चीज़ है, एक शिक्षा ही ऐसा हथियार है जो हमारे देश को नंबर 1 भी पहुंचा सकता है और गरीबी के अंदर भी धकेल सकता है। अगर गलत चली गई तो पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी, और अच्छी चली गई तो हम पूरी दुनिया के सबसे महानायक अध्यादेश पे बात करते हैं जिसके लिए रैली हुई है। वो आपको क्या लगता है कि अध्यादेश जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट लेके आई वो कहां तक सही था या गलत था? अध्यादेश एक ऐसी चोट है जो न सिर्फ दिल्ली सरकार पर मारी गई है बल्कि दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति पर मारी गई है। उसका कारण ये है कि दिल्ली सरकार को काम करने के लिए ड्यूटी एलोकेट करनी है, और उस ड्यूटी एलोकेट वो सही से निर्वाहित हो, इसके लिए उनका पूरा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ये अध्यादेश लाने से जो टॉप के ऑफिसर हैं उनका कंट्रोल दिल्ली सरकार से चला जाएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने यही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो जनता की चुनी हुई सरकार होती है उसे जनता के काम करवाने के लिए प्रॉपर कंट्रोलिंग जरूरी होती है। उन जो सरकारी बड़े बड़े अफसर हैं उनकी जवाबदेही के लिए कंट्रोल जरूरी होता है। तो अगर ये जो कंट्रोलिंग है, ये जो पावर है अफसरों को ट्रांसफर करने की या पोस्टिंग करने की, अगर दिल्ली सरकार के पास आ जाती है तो आपको लगता है कि दिल्ली के काम आसान हो जाएंगे? बहुत आसान हो जाएंगे। उसका कारण ये है कि फिर को डायरेक्शनल दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। अभी हो क्या रहा है कि जितने भी बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर हैं वो चल रहे हैं अपोजिट। दिल्ली सरकार चल रही है देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए एक डायरेक्शन में, सरकारी लोग चल रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में, तो काम कहीं ना कहीं दिक्कत में आ रहा है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो सर्वांगीण विकास होगा। अगर दिल्ली गवर्नमेंट के पास कंट्रोलिंग की पावर होगी तो ऑल दोज गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हायर लेवल पे जो इम्पैक्ट रखते हैं चीज़ों को चलाने में, चीज़ों को रोकने में, अगर उनकी कंट्रोलिंग पावर होगी तो डेफिनेटली काम बहुत आसान होगा। जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है। उसका पक्ष या विपक्ष से कोई लेना नहीं होता। राष्ट्रपति जो होता है वो पूरे देश का एक राष्ट्रपति होता है, किसी पार्टी का राष्ट्रपति नहीं होता। और उसी तरीके से सभी गवर्नर और सभी लेफ्टिनेंट गवर्नर वो पूरे देश के होते हैं, वो किसी एक पार्टी या विपक्ष के नहीं होते। बट यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं वो प्रॉपर एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जो भी पक्ष सरकार जो भी काम करना चाहती है, मतलब दिल्ली सरकार के विपक्ष, दिल्ली सरकार जो भी काम करना चाहती है उसकी फाइलें दिल्ली सरकार को पास करवाने के लिए भेजना पड़ता है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उन फाइलों को या तो डिले कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं। एक हाल ही में एक आपने मुद्दा सुना होगा कि केजरीवाल सरकार जो अपने टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजना चाहती थी ताकि उनके टीचर भी उस एडवांस ट्रेनिंग को लेकर आए और यहाँ पे वो ट्रेनिंग बच्चों को इम्प्लीमेंट करके बच्चों को उस लेवल की शिक्षा दें ताकि कल को वो आगे बढ़े और खूब देश का नाम रोशन करें। लेकिन हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने वो फाइल कैंसिल कर दी और बोला कि इनको इंडिया के ही किसी स्कूल में ट्रेनिंग दिलवा लो। क्यों दिलवा लें भाई? ये जनता का पैसा है। अगर जनता के नुमाइंदे किसी टीचर को बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहते हो तो देश की भलाई के लिए भेज रहे हैं। किसी का घर के कोई ऐसा तो है नहीं किसी को बाहर विदेश में मजे करने के लिए भेज रहे हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो ये अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई है, इससे वापस से वो चीज़ दिल्ली सरकार बहुत कमज़ोर हो जाती है। और मैं सरकार से गुजारिश करूँगा, सभी दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, कि देश के लोगों के बारे में सोचा जाए, देश की जनता के बारे में सोचा जाए। अगर शिक्षा नीति सही कर दी हमने तो हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश होने में पीछे नहीं है। हमारे देश के अंदर टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उनको एक सही डायरेक्शन की जरूरत है। अच्छा, अगर आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 7 दिन के अंदर ये अध्यादेश ले आई थी केंद्र सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान है? ये बहुत बड़ा अपमान है, और ये सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली की जनता का, दिल्ली की सरकार का, सबका बहुत बड़ा अपमान है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाने के लिए 8 साल लिए। 8 साल की कड़ी मशक्कत के बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह फैसला दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को पूरा हक है कि दिल्ली के काम काज में कोई किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए, उसके काम काज फास्ट रूप से हों। और वो तब हो पाता है जब जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर है उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट हो। इस रैली का
है।